हाँ तो स्टूडेंट, आप लोगों का पूर्वज सर के चैनल पर हार्दिक स्वागत है और अच्छे से वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आप लोगों की जो एक्सरसाइज कल 3 भी कंप्लीट हो गई थी, आज हम आप लोगों की दक्षता अभ्यास चालू करेंगे। और इस एक्सरसाइज यानी कि 3 में इकाई 3 में था का एक यानी कि सांख्यिकी, और सांख्यिकी में 2 चैप्टर थे। एक तो ए पार्ट था 3A का यानी कि 3 और 3B, और अब बस चैप्टर यानी इसके जो पार्ट थे खत्म हो गया। इसका दक्षता अभ्यास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब चैप्टर नाम क्या है? बारंबारता। क्या पढ़ा रहे थे? बारंबारता। और बारंबारता का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है बारंबारता दक्षता अभ्यास यानी कि बारंबारता। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के पूर्णांक 100 यानी कि पूर्णांक क्या है? 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है। क्या है? निम्नवत है ना। प्राप्तांक निम्नवत। पहले स्टूडेंट को क्या मिला है? 0। क्या मिले? कितने अंक? 0 मिले। दूसरे को 30, तीसरे को 30, फिर चौथे को 20, ऐसे 20, फिर 40, फिर 30, 50, 60, 80, 70, 30, 30 यानी इतने 15 को, किसी को 0 को तो किसी को 30 तो किसी को 20, इस प्रकार से अंक बांटे गए हैं, है ना, मिले हैं। अब इनको समांतर माध्य के रूप में दर्शाना है। किसके? समांतर माध्य। समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता क्या है? देख लो भाई, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या। अब इसे डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा, सिग्मा एक्स बटे एक्स एन। अब सिग्मा एक्स क्या है? पदों का योग, यही क्या है? सिग्मा एक्स। और पदों की संख्या क्या है? सिग्मा नहीं, एक्स एन। अब सिग्मा क्या कहलाता है? यही योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग। अब सिग्मा ग्रीक भाषा का वर्ड है। किसका? ग्रीक भाषा का वर्ड है ना। सिग्मा ऐसे से बनाओ सही से, इस प्रकार, है ना। अब पदों की संख्या कितनी है? 15 है। अब सभी को जोड़ लो। क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ेंगे 0, है ना। जीरो, यहां से देखो 0 0 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, और इसे आरोही क्रम में लिख लो। और है 20 कितनी बार है? देख लो, 2 बार ओनली। 30 कितनी बार है? 1 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है। प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 1 2 3 4 5 बार हो गया। फिर उसके बाद 30 के बाद 40, है ना, 40 के बाद 40 कितनी बार है? 1 बार। 50 60 70 80, ये बार एक ही बार। 50 60 70 और 80, है ना। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुए। अब 2 पद कौन कौन छूट गए? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिखे हैं। 2 कौन कौन छूट गए ये भी देख लो। 0 30 30 20 यानी कि 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 50 और 60 2 बार था। यहाँ क्या था? 30 50 और 60 2 बार था, है ना। तो 50 कितनी बार है? यहाँ 2 बार। फिर 60 भी 2 बार है ना। 60 भी 2 बार है। अब 70
और 80 अपॉन सभी के बटे क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है 15। अब योग क्या निकल के आया भाई, योग देखो, योग जोड़ लो, सभी के पीछे 0 है तो 0 लगा लो, क्या लिख लें 0, ठीक 0 लिख लिया। अब 0 लिख लिया, अब जोड़ो 6 नहीं, यहाँ से 8 7 15, कितना 15, 15 6 21, 21 6 27 और 27 5 32 होता है, और 32 और 5 37, 37 4 41, 41 3 43, 41 3 44, 44 3 47, 47 3 50, 50 3 53, 53 3 56 और 56 और 4 60, कितना होता है 60 होता है ना, कितना 60 बटे 15 संख्या है, कितनी है 15, बराबर 15 चौको 60, कितनी बार 4 बार, 0 बचा तो 0। अब जो समांतर माध्य निकल के आया है वो क्या निकल के आया, अब प्रत्येक स्टूडेंट को कितने कितने अंक मिले समांतर माध्य की तरह, 40 40। औसत अंक कितने कितने, समांतर माध्य बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं, या बोल सकते हैं औसत, क्या बोल सकते हैं, औसत भी बोल सकते हैं ना। इसका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है भाई, दूसरा पार्ट भाई देखते हैं क्या है दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है कि 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः कितने, 40 42 41 38 36 35 42 37, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9 और 10, यानी कि 35 35, ये क्रमशः इस प्रकार दिए गए हैं। अब इन्हें हमें समांतर माध्य में निकालना है, क्या, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि x है सिग्मा x बटे एक्स एन बराबर पदों का योग ये होता है, क्या होता है पदों का योग। अब पदों का योग भाई कितना होगा, सभी को जोड़ लो, कितनी, पहली कौन सबसे छोटी 35, आरोही क्रम में भी लिख लो 35 और 35, कितनी बार, 2 बार, 3 बार है, कितनी बार है 3 बार। फिर 36 है, क्या है 36 36, फिर 37 37, फिर 37 के बाद 37 कितनी बार है, 1 बार, 37 के बाद 38 38 भी 1 बार, प्लस 38 के बाद 40 40 के बाद 41 41 के बाद 42, है ना। अब अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, एक कौन छूट गई देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन छूट रही है देखो भाई, 35 3 बार हो गया, 1 2 3, अब 36 36 एक बार हो गया, 37 कितनी बार है, 37 भी हो गया, 38 देखो 38 भी हो गया, फिर 40 भी हो गया, 38 के बाद 40 भी हो गया, फिर 41 हो गया, 42 भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 और 3 6 और 3 9, एक कौन रह रहा है भाई, 38 37 36 2 1 3 42 भाई 2 बार है, कितनी बार है 2 बार, है ना, बटे 10। अब इन सभी का योग निकाल के देखो कितना निकलेगा, 2 दूनी 4 5 5 8 5 13 और 13 7 20 होता है, और 20 से 26 और 26 और 5 31 31 5 36 और 36 5 41, है ना 41।
अब 4 कैरी, 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 3 23 23 3 26 26 3 29 29 3 32 और 32 3 35 और 35 3 38। क्या निकल के आया? 300, यानी कि बराबर 381 बटे 10। 10 से भाग दो, 10 तिया 30, कितनी बार? 3 बार। 8 बचा, 10 चौको 40 ज़्यादा हो जाएगा, और 8 बचा 81, 10 अट्ठे 80, है ना। पॉइंट लगाओ, 1 बचा, 0 बढ़ाओ, 10 एकन 10। ये क्या निकल गया? समांतर माद। अब इतने इतने सभी को अंक मिले होंगे, है ना। और यही क्या होता है? औसत भी होता है। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखते हैं, इसका तीसरा नंबर। भाई तीसरा देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित सारणी में निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम, क्या? किलोग्राम में दिया हुआ है। दिया किलोग्राम में दिया हुआ है। अब उनके भार का समांतर माध्य, क्या? उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। डन। अब देखो, पहले क्या दिया है? भार। क्या लिखा है? भार। भार वो भी किस में? केजी में, है ना। ठीक। अब क्या दी गई है? बारंबारता। क्या दी गई है? बारंबारता। इसे किससे डिनोट करते हैं? एफ से। इसे क्या किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। किससे? एक्स से डिनोट करते हैं, है ना। यहां लिख लो। ठीक। अब बारंबारता, एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, है ना। अब बारंबारता होती क्या है? ये भी देख लो भाई, बारंबारता होती क्या है? पहला सवाल, किलोग्राम में पहला कितना है? 40। कितना? 40। 4। बारंबारता इसकी कितनी है? 40। यानी कि बार केजी कितना है? 40। एक्स का मान कितना है? 40। और बारंबारता कितनी है? 4। और ये 40 कितनी बार लिखा है? 4 बार। कितनी बार लिखा है? 4 बार। बारंबारता यही होती है कि ये 40 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार। कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार, है ना।
किसी भी शब्द को बार बार रिपीट करने को क्या बोलते हैं? बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता, है ना। अब अगला सवाल क्या दिया है? 42 क्या दिया है? 42 कितनी बार? ये 12 बार रिपीट हुआ है। कितनी बार? 12 बार। 42 को कितनी बार लिखा गया है? 12 बार। अब 43 को कितनी बार लिखा गया है? 43 को 18 बार। कितनी बार? 18 बार। अब 44 को कितनी बार लिखा गया है? 44 को 10 बार। कितनी बार? 10 बार। और 45 को 6 बार। कितनी बार? 6 बार, है ना, 6 बार। अब होता क्या है? सिग्मा एफ एक्स, यही तो होता है, यानी एफ गुणे एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 40 बारंबारता और पद गुणे 4 बराबर 4 चौको 16, 160, है ना। 42 गुणे 12 बराबर 12 दूनी 24 की 4, हासिल लगी 2, 12 चौको 48, 2 50, है ना। अब 43 को कितनी बार? 18 बार बराबर 18 तिया 54 की 4, हासिल 5, 18 चौको 72, 4 76। अब 44 को 10 बार। कितनी बार? 10 बार, है ना। 44 को 44 ऐसे लिख लो और 10 से 44 दाएं 0 को ऐसे लगा लो, है ना। अब 45 को 6 बार। 6 पंचे 30 की सुनासिल 3 और 6 चौको 24 और 3 27। अब इन सभी का योग, क्या योग, ये देख लो, इसे क्या बोलेंगे? सिग्मा एक्स। क्या? सिग्मा एक्स ओनली, एफ, क्या एफ, और इसे क्या? सिग्मा एफ एक्स, है ना। अब ये क्या है? बारंबारता के पदों का योग कितना निकल के आता है? देखते हैं। 6 और 18, 6 और 10 16, और 16 18, 16 18 है 34, और 34 और 12, 34 और 12 होगा आप लोगों का 46, और 46 4 50, नहीं तो जोड़ लो। 8 से 14, 14 और 14 2 16, 16 2 4 20, है ना। 1 3 3 4 1 5, 50 हुआ। जो सिग्मा एफ निकल के आया, यानी कि बारंबारता के पदों का योग, ये क्या है? बारंबारता के पदों का योग क्या निकल के आया? 50। अब इन्हें जोड़ लो। 0 0 4 4 8, 8 की 8 8, 7 4 11, और 11 6 11 6 17, 17 6 23, 23 की 3, हासिल लगी 2 2 2 4 4 4 8 8 7 15 15 5 20 20 1 21। अब निकालेंगे समांतर माद। क्या निकालेंगे? समांतर माद। समांतर माद बराबर, अभी तो मैं ऐसे पता नहीं था, तो समांतर माद बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स, ये यानी कि जो पदों और आंकड़ों का योग है ना। ये क्या है? पदों और आंकड़ों का योग। और ये क्या है? ओनली आंकड़ों का योग। ये क्या है? पदों और आंकड़ों का योग। बारंबारता के पदों का, है ना, बारंबारता
के आंकड़ों का योग है। ठीक, बटे बारंबारता के पदों का योग। ठीक, अब निकल के क्या कितना आया 2138। भाग कितने से देना है 50 से। कितने से देना है 50 से भाई। दो कहाँ दे लो, यहाँ दे लो भाई, देख लेते हैं 50 से देते हैं भाग। 50 से 2 21 और 38 है ना। देखो 50 से इतने 21 ये बड़ा है छोटा है और ये बड़ा है 3 में कितनी का, यानी कि 50 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 213 से ज्यादा ना हो। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 50 या 150 चौको 200, 50 पंचे 250, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। 213 ज्यादा हो गया कितनी बार 4 बार। 50 चौका 200, कितना बचा माइनस करो 3 और 1 13, उतारा 8 को। अब 50 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 138 से ज्यादा ना हो। 50 एकम 50, 50 दूने 100, 50 दिया 150 ज्यादा हो जाए 150 और 50 दूना 100, कितना 100, कितना बचेगा 8 और 3, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। 50 छिक्का 300, 50 सत्ते 350 और 50 अट्ठे 400 होता है तो ज्यादा हो जाएगा। 50 सत्ते 375, कितना 375, कितना बचा यहाँ हासिल लिया 10, 10 में से 5 गया तो 5, कितना बचा 5 बचा। पॉइंट लगाए 0 बढ़ाओ। 50 एकन 50, जो आंकड़ों का यो यानी कि समांतर माध्य क्या निकल के आया 42.71। यही क्या है औसत है ना, क्या है औसत। हाँ तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भाई देखते हैं। चौथे नंबर, चौथा क्या है। हाँ तो बच्चों देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है भाई, सवाल तो वही है क्या, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। अब क्या है सवाल, ऊंचाई दी गई है। क्या दी गई है, ऊंचाई, है ना। ऊंचाई दी गई है किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में। यही क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है ना। यही पद। अब क्या दी गई है, बारंबारता।
बारंबारता को फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं भाई, अब एफ बारंबारता एफ गुणा एक्स है ना। अब पहला देखते हैं, ऊंचाई कितनी दी गई है? पहली ऊंचाई दी गई है 142.5। बारंबारता का मतलब क्या होता है? बार बार रिपीट हो रहा है। 142.5 कितनी बार लिखा है? 142.5 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अब आगे क्या? 143.5 143.5 कितनी बार लिखा है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 144.5 7 बार। 145.5 7 बार है ना। अब 146.5 3 बार और 147.5 2 बार। अब x क्या? ये है जो ऊंचाई दी गई। f क्या है? यही समान बारंबारता पहले। अब बारंबारता का योग, बारंबारता का योग ये क्या है? योग है। क्या है? योग है ना। योग क्या? योग को किससे? सिग्मा एफ से। एफ सिग्मा क्यों? सिग्मा का निशान होता है योग का। किसका? योग का है ना। अब सिग्मा ही दर्शाता है योग। 2 3 5 5 7। पहले हम मल्टीप्लाई कर ले। क्या? 142.5 गुणा 3 तो बराबर क्या निकल के आएगा? 3×15 की 5 3 चौको 12 1 3 दूनी 6 3×15 की 5 3 दूनी 6 1 7 है ना। 6 1 7। अब 3 चौको 12 12 की 2 3 एकम 3 1 4 पॉइंट लगाओ भाई। एक अंक बाद दशमलव लगा तो एक अंक बाद लगा देंगे। अब 143.5 गुणा किससे है? 5 से है। बराबर। आगे देखते हैं, 25 की 5। अब 5 या 15 2 17 होते हैं ना। 5 या 15 2 17 होते हैं। अब 5 चौको 20 1 21 होता है और 5 एकम 5 2 7। एक अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब 144.5 गुणा 7 इक्वल टू, अब 7 पना 35 की 5 और 7 तिया 21 7 चौको 28 3 31 की 1 और 7 चौको 28 3 हासिल लिखा 28 3 31 फिर हुआ और 3 फिर कैरी। अब 7 एकम 7 और 7 3 10 पॉइंट लगा। एक अंक बाद तो पॉइंट लगा देगी। क्या? पॉइंट लगा देगी है ना। आप देखते हैं फिर 145.5 गुणा 7। अब फिर वही 7 पना 35 की 5 पॉइंट लगा, एक अंक बाद लगा लेंगे। 7 पच्चम 7 पना 35 और 3 कैरी लगा 35 3 38 है ना। हासिल लगी फिर 3 और 7 चौको 28 और 3 31 की 1 हासिल 3 7 एकम 7 7 3 10 एक अंक बाद तो मैंने पहले ही पॉइंट लगा दिया। अब 146
146.5 गुणे 3 बार, तीपट 15 की 5, तिछंग 18 तिछंग 18 1 19 की 9 हासिल लगी 1। अब 3 चौको 12, 12 1 13 की 3 और 3 एकम 3 1 4, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब 147.5 गुणा 2, 2 पंचे 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 सत्ते 14 1 15। अब 2 चौको 8 1 9 है ना, और 2 एकम 2 की 2 2 पॉइंट, एक अंक बाद फिर दशमलव 295 हो गया है ना। अब सवाल यही क्या, अब हमें सिग्मा योग क्या होगा। अब बारंबारता बंटन समांतर माध्य, पहले हम क्या निकालें योग, डायरेक्ट तो ऐसे कर नहीं सकते कि हमें तो पता नहीं है समांतर माध्य कि योग कैसे निकालेंगे। पहले हम समांतर माध्य बराबर, फॉर्मूला होता क्या है, समांतर माध्य बराबर है ना, समांतर माध्य बराबर जब बारंबारता दी गई हो, क्या, जब बारंबारता दी गई है, क्या ऐसी डायरेक्ट तो पता नहीं होगा हमें योग न संख्या, जब बारंबारता दी गई समांतर माध्य बराबर, देखो सिग्मा एक्स क्या निकल के आया था, जोड़ो भाई सिग्मा एफ, 2 3 2 5 5 7 12 12 7 19 19 और 5 24 24 और 3 24 3 27 होता है, कितना 27, ये योग निकल गया है। अब इसका योग ये क्या होता है, ये भाई देखो क्या होता है, इसे हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये क्या है, बारंबारता और जो पद दिया उनके गुणज का योग, यही क्या निकल गया। अब जोड़ो भाई 5 5 10 5 5 5 10 15 20 और 25 25 की 5 हासिल लगी 2 है ना, 5 9 9 5 यानी हासिल लगी 2, 5 2 7 7 9 16 7 9 16, ठीक, और 16 8 24 24 1 25 और 25 और 7 32, 25 और 7 32 और 32 7 39 की 9 हासिल लगी 3 है ना, हासिल लगी 3। एक अंक बाद दशमलव लगा, हम एक अंक बाद दशमलव, सभी में एक अंक बाद लगा तो एक अंक बाद लगा लें, 39 की 9। अब 9 3 12 12 और 3 15 15 1 16 16 1 17 17 1 18 18 2 20 20 की 0, क्या 0 है ना। अब हासिल लगी फिर 2 2 2 4 4 और 4 8 और 8 8 8 8 8 8 8 7 15 और 15 4 19 15 4 19। अब फिर देखते हैं 19 की 9 हासिल लगी 1 1 1 2 2 1 3 3909 निकल के आया, ये सिग्मा एस एक्स बराबर क्या, यही यानी कि योग क्या निकल गया। अब समांतर माध्य जब बारंबारता दी गई हो तो क्या सूत्र होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यह क्या होता है, यानी कि आंकड़ों और बारंबारता के मल्टीपल का योग है ना। और ये क्या होता है, सिर्फ बारंबारता का है, क्या होता है, ये होता है बारंबारता का योग, क्या होता है बारंबारता का योग, बारंबारता
के पदों का योग, है ना। और ये क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये होता है बारंबारता और यानी कि जो दी गई इसका जो ऊंचाई दी गई है, ये क्या एक्स, यानी कि बारंबारता एफ से, और जो ये पद दिया गया है इसे एक्स से डिनोट करते हैं, बारंबारता जो है उसे हम एफ से डिनोट करते हैं, और जो ऊंचाई जो भी दिया गया वो एक्स से डिनोट करते हैं, और बारंबारता और एक्स यानी कि एफ बारंबारता और ऊंचाई जो पद दिया गया, पद के आंकड़ों का गुणनफल, पद के आंकड़ों के गुणनफल का योग। ये होता है ना। अब सिग्मा एफ एक्स क्या निकल के आया, 3909.5 यानी कि 3909 अब डिवाइड कितने करेंगे, 27 से, है ना, 27 से। अब भाग दो भाई 27 का, 27 एकन 27, 27 एकन 27, ऐसे नहीं कर पाओगे आप लोग तो हम कैसे देंगे, 27 का यहाँ दे लो भाग, कहाँ, यहाँ देते हैं भाई, किसमें, 3909.5, 27 एकन 27, हासिल लगी, यानी कि 27 एक बार, 27 दूनी 54 ज्यादा हो जाएगा, 2 1 12 शेष बचा, 9 से यानी कि 7 घटाओ 2 और 3 से 2 घटाओ 1, अब 0, इसका उतारा लगे 0, अब कितना हुआ 0, 27 चौको 108 और पंचे तो ज्यादा हो जाएगा, 27 चौका 108, कितना बचेगा, यहाँ उधार लिया 10 12 10 हुआ 8 2 और 1 का 1 में से 1, फिर उतारा 9 का, फिर 27 चौका 108, फिर कितना 108, है ना। अब कितना बचेगा 1 2 21 बचा, पॉइंट लगाओ, फिर अब देखते हैं 5 से बस ज्यादा, 8 7 बार जाएगा लगभग, कितनी बार, 7 बार, 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18, लगभग इतना, यानी कितने सेंटीमीटर, कितने, इतने सेंटीमीटर, यानी कि 144.7 सेंटीमीटर। ये क्या है, या समांतर माध्य कह दो, क्या, या समांतर माध्य कह दो, समांतर माध्य बराबर या औसत कह दो, क्या, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या निकल के आया, 144.7 सेंटीमीटर, यही क्या है आंसर, या इसे औसत भी बोल सकते हैं, ये औसत भी होता है, क्या, औसत भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, औसत भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे के सवाल देखते हैं, है ना, देखते हैं बच्चों आगे के सवाल। इसके विभिन्न खाद्यान्नों में आंकड़ों पाई चार्ट में दर्शाना है, आंकड़ों को पाई चार्ट में, किसमें, आंकड़ों को पाई चार्ट में दर्शाना है, मेन चीज यही देख लो, पाई चार्ट में, किसमें, चार्ट में दर्शाना है, वो भी किसमें, डिग्री के रूप में, है ना, चार्ट में डिग्री रूप में, है ना। पहला क्या है देखते हैं भाई, अनाज और दाल दिए गया है, क्या दिया गया है, अनाज
या दाल दी गई है ना। अब आगे क्या दिया गया, उत्पादन। क्या दिया गया, उत्पादन, है ना, उत्पादन दिया गया है। मसूर क्या है, पहला मसूर, मसूर दिया गया है। क्या दी, मसूर, जो भी होगी 4 केजी कुंटल जो भी हो। अब आगे मटर क्या दी गई है, मटर, ये भी कितनी दी गई है, 4। अब चना, चना भी कितना दिया गया है, 6। गेहूं कितना दिया गया है, गेहूं 10, है ना। अब धान कितनी दी गई है, 12। कितनी दी गई है, 12, है ना। उत्पादन 1 2 3 4 5 फसलें दी गई है। कितनी, 5 फसलें। अब हमें इनको पाई चार्ट में दर्शाना है, वो भी किसके रूप में, डिग्री के रूप में, है ना। ये हो गया भाई आपका पाई चार्ट, है ना। इसमें दर्शाना है कितने भाग, 5 भागों में, 1 2 3 4 और 5, इन भागों में, है ना। अब जब त्रिज्यखंड के कोणीय माप ज्ञात करने हो, क्या करने हो, यानी त्रिज्यखंड के कोणीय माप ज्ञात करने हो, क्या, कोणीय माप ज्ञात करनी हो, ज्ञात करनी हो, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, संगत आंकड़े, यानी कि जो निकाला गया आंकड़ा यही होता है संगत आंकड़े। संगत आंकड़े, आंकड़ा बटे कुल आंकड़े, कुल आंकड़े का योग होता है। क्या होता है, योग होता है। अब यहाँ अगर हमें परसेंटेज निकालना होता तो 100 से गुणा करने होता, कितने था, 100 से। अब हमें डिग्री निकालना है तो 360, कितने से, 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, 360 से, है ना। अब देखो भाई पहला कितना है, पहले इनका योग निकाल लो, योग कितना है, योग देखो भाई, 12 10 22, 22 6 28, 28 4 32 4 36 है, योग क्या निकल गया, 36। अब संगत आंकड़ा पहला मटर बराबर मसूर, पहले मसूर का निकालेंगे, किसका, मसूर का, मसूर की वो कितना है, 4, संगत आंकड़ा, बटे योग कितना है, सभी आंकड़ों का 36, गुणा कितने से निकलना है, 360। हमें क्या निकालना है, माप निकालनी है, तो 4 नेम 36, 4 नेम कितनी बार, चाहे ऐसे कर लो, 36 एकन 36, 0 तो 0, 10 चौको 40, मटर निकल गया है भाई आपका, यहाँ लिख लो मसूर, मसूर क्या, कितने, 40 डिग्री अंश, है ना। अब आगे देखो, मसूर के बाद आपका नंबर आ रहा है मटर, किसका, मटर। अगर परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अब इसका भी कितना है, 4 बटे 36 गुणा 360, इसका भी सेम निकलेगा, 4 नेम 36, 9 चौको 40, 9 चौको 36, 0 का 0, है ना, तो बराबर 40 अंश। ये भी मटर,
मटर कितना है 40 है ना, ये भी 40 है। अब आगे देखते हैं किसका निकालना है, चना। चना भाई देखो चना, चना कितने 6 कितने में 36 में गुणा 360, अब 360 36 एकन 36, ठीक, 0 का 0 बराबर 10 छिक्का 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। ये क्या है, ये आपका निकल गया चना। क्या निकल आया, चना। अब अगला कौन है, गेहूं। क्या है, गेहूं है ना, गेहूं बराबर, गेहूं कितना 10 कितने में 36 में गुणे 360, त्रिस खंड की माप निकाल रहे हैं ना। अब 36 एकन 36, 0 बराबर 10 100 अंश है ना। अब 100 तो बड़ा होगा थोड़ा, 100 ले लिए, ये थोड़ा छोटा होगा है ना, इस तरीके से है ना। अब ये क्या निकल गई, चना। क्या निकल गया, नहीं गेहूं। क्या निकल गया, गेहूं। अब आगे क्या, धान। धान 12 बटे 36 गुणा 360, 36 एकन 36 बराबर 0, 12 दाई 120, ये क्या निकल गया 120, इस तरीके से है ना। अब देख लीजिए, थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से है ना। चालीस, अब ये कितना है 120, 100 से बड़ा होगा, ये 100 है। ये क्या है, धान है इतने, और ये गेहूं इतने डिग्री, यानी कि 40 डिग्री मसूर हुई है, 40 मटर और 60 दाना हुई है, चना हुई है, और गेहूं 100, धान 120, इतनी पैदावार हुई है ना। अब आगे देखते हैं छठा नंबर सवाल। भैया ऊपर से करो, भैया ऑटो छोड़ भैया। आगे देखो छठा नंबर, 6 नंबर देखते हैं क्या है। रविवार के दिन की बेकरी की दुकान में हुई वस्तुओं की बिक्री रुपए में दी गई है। रविवार के दिन की, किसकी, रविवार की, रविवार के दिन होगा, और जो बिक्री हुई है वस्तुओं की, दिन के दिन की बिक्री, दिन रविवार के दिन वस्तुओं की बिक्री है ना। बिक्री क्या हुई है, पहले ब्रेड, क्या दिया है ब्रेड
है ना, ब्रेड है ना, ब्रेड रुपयों में दी गई, वस्तुओं की बिक्री रुपयों में, किसमें, रुपयों में दी गई है ना। ब्रेड 320 रुपए की हुई है, ब्रेड तो बहुत ज्यादा की होगी। मीठा बिस्कुट, मीठा बिस्कुट, मीठा बिस्कुट 120 रुपए का बिका है ना। अब मीठे बिस्कुट के बाद नमकीन बिस्किट, नमकीन बिस्किट कितने रुपए का बिका है, नमकीन बिस्किट कितने रुपए का बिका है, 160 रुपए का, है ना। पेस्ट्री, पेस्ट्री कितने रुपए की बिकी है, 80 की। अन्न, अन्य कोई वस्तु होगी तो वो कितने की बिकी है, 40 रुपए की, है ना। अब देखते हैं भाई, देखते हैं आगे सवाल। आखिरी सवाल है, केंद्रीय कोण ज्ञात करके साड़ी बनाइए। क्या बनाना है, साड़ी बनाना है केंद्रीय कोण की, है ना। अब देखते हैं केंद्रीय कोण, सभी का योग पहले निकालेंगे, क्या, सभी का योग, फिर केंद्रीय कोण, फिर केंद्रीय कोण निकालने हैं ना, केंद्रीय कोण निकालने हैं। अब देखते हैं भाई, केंद्रीय कोण सभी का योग कितना, 1 2 0 0 है सभी में, 0 भाई। अब योग जो निकल के आएगा इन सभी रुपयों का, सभी रुपयों का कितना योग निकल गया, 1 2 2 2 4 4 6 4 6 10 10 8 18 18 4 22 की 2 3 4 और 4 3 7 720 रुपए की सभी, जो सभी वस्तुएं कितने रुपए की होंगी, हुई है 320 रुपए की, कितने की, 720 रुपए की सभी, इतने रुपए की सभी जो वस्तुएं बिकी हैं, कितने, इतने रुपए की, 720 की। अब देखते हैं ब्रेड का हम निकालते हैं कि कितने, यानी कि डिग्री बिका है, डिग्री में निकालनी है ब्रेड। अब जब हम डिग्री में निकालेंगे तो कितने से करेंगे, डिग्री में निकालना है ब्रेड को, तो यानी कि कितने रुपए का, 320 रुपए का ब्रेड बिका है, कितने का, 320 का, कितने में, 720 में। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है, तो अगर परसेंटेज निकालने तो कितने से, मल्टीपल 100 से कर देते। अब डिग्री निकालनी है तो कितने से, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखते हैं, अब काटो 0 से, यानी कि 0 से 0, 36 दूनी 72 होता है, 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है, 36 दूनी 72, ठीक। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, अब 16 दूनी 32 बराबर 160 डिग्री कितना बिका है ब्रेड, है ना। अब आगे देखते हैं अगला, मीठा बिस्किट, क्या, मीठा बिस्किट, देखते हैं 120 रुपए का, कितने में, 720 में, गुणे 360, कोड़ी माप निकालनी है तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 36 दूनी 72, 0 से 0, और 6 दूनी 12, और सुन लगा तो 0 बढ़ा दो, है ना। तो क्या निकल गया, 60
अंश, है ना, डिग्री। अब आगे देखते हैं बिस्कुट। बिस्कुट निकाल लेते हैं, किनका? नमकीन बिस्कुट। कैसा? नमकीन बिस्कुट। नमकीन बिस्किट कितने रुपए का हुआ? 160। 160 कितने में? 720 में गुणे 360, है ना, गुणे 360। 36 दूनी 72, दुर्वट 16, जीरो का 0। ये क्या? नमकीन, है ना, नमकीन बिस्किट। अब पेस्ट्री, ये क्या होती है? पता नहीं हमें भाई। आगे 80 बटे 720 गुणे 360, है ना। 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, 40 अंश, है ना। अब अन्य अन्य जो वस्तुएं बिकी हैं वो कितने बिकी हैं? 40 रुपए की। कितने में? 720 में, गुणे 40 बटे 720 गुणे 360, 36 दूनी 72, यानी कि ये कितने का? अन्य वस्तुएं हुई हैं, यानी कि 20 डिग्री, है ना। अब हमें डिग्री में इसमें दर्शाना है, किसमें? पाई चार्ट में। किसमें दर्शाना है? पाई चार्ट में भाई। पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई चार्ट बनाते हैं भाई, बड़ा सा थोड़ा। ठीक, अब देखते हैं पहले क्या है? ब्रेड। क्या है? ब्रेड। अब ब्रेड कितना है? 160 डिग्री, है ना, यहां होगा भाई बीच पे। अब देखो हम ब्रेड कहां से, ये देख लो, ब्रेड 160 अंश, ब्रेड। अब अगला क्या कह रहा है? अगला मीठा बिस्किट, वो कितने? 60। कितने? 60, है ना, सिर्फ और सिर्फ 60। मीठा बिस्किट, ये कितना है? मीठा बिस्किट है। ठीक, अब अगला क्या है? नमकीन बिस्किट। कैसा है? नमकीन, वो कितना है? 80, थोड़ा बड़ा होगा, है ना, 80। ये कैसा है? नमकीन, नमकीन बिस्किट ये भी है ना। अब अगला क्या है? पेस्ट्री, है ना, कितनी है? 40। कितनी है? 40। कितनी है? 40। अब आगे क्या है? 20, वो क्या है? अन्य वस्तुएं कोई होगी, है ना। और 160 आपकी है ब्रेड। हाँ तो बच्चों, आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। दक्षता अभ्यास क्या थी, और आप लोगों की एक्सरसाइज इकाई 3 आज कंप्लीट हो जाएगी। कल हम आप लोगों की एक्सरसाइज 4 क्या पढ़ाएंगे? रचनाएं। क्या? इकाई 4 में क्या है? रचनाएं। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। जय हिंद।